मेरे इस क्रोटॉन के पौधे की पत्तियां पूरी तरह से सूखकर गिर चुकी हैं। हम इसे वो कौन कौन सी खाद दे सकते हैं जिससे इसकी पत्तियां जल्दी निकल आएं और पौधा हमारा बिल्कुल पहले की तरह ही हरा भरा और घना हो जाए। और इस पौधे की केयर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आपका स्वागत है वंदना गार्डनिंग में। क्रोटॉन का ये प्लांट जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो खूब कलरफुल पत्तियों से भरा हुआ था, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे से इसकी पत्तियां सूख कर गिरना शुरू हो गई हैं और अब तो इसकी ये बिल्कुल डंडियां सी रह गई हैं। इन पत्तियों के गिरने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि देखिए अभी मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, तो इस मौसम में ये क्रोटॉन का पौधा जो इसकी पुरानी पत्तियां हैं वो गिरा देता है। और पत्तियां गिरने का अगला कारण होता है कि अगर इस प्लांट को पानी की कमी हो जाए तो उस वजह से भी इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। और तीसरा कारण होता है जब आप नर्सरी से ये प्लांट लेके आते हैं तो उसके बाद जब आप इसे किसी दूसरे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके रूट में एक जाली सी होती है। अगर आप जाली निकाल देते हैं तो रूट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस वजह से भी ये प्लांट की पत्तियां गिरने लगती हैं और कई दफ़ा तो ये प्लांट डैमेज भी हो जाता है। इस प्लांट की पत्तियां गिरने के 3 मेन कारण तो यही होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मौसम भी चेंज नहीं हो रहा होता और हमारे पौधे को पानी भी बिल्कुल सही मिलता है, तो फिर भी उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस पौधे की वो पत्तियां काफ़ी पुरानी हो, यानी 4 से 5 महीना पुरानी हो। तो ऐसे में उन पत्तियों को गिरना ही होता है और उनकी जगह पर फिर नई पत्तियां अपने आप ही निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरे इस प्लांट की बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। तो इस पौधे की पत्तियां ना गिरें तो उसके लिए आपको इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना है। इतना पानी आपको हमेशा इस पौधे को देते रहना है, कभी भी इस प्लांट की मिट्टी ड्राई ना होने दें। और कई दफ़ा इस प्लांट की पत्तियां ओवर वाटरिंग की वजह से भी गिरने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से भी थोड़ा सा गिरना शुरू हो गई थी। और ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट की रूट को फंगस लगने लगता है और इससे प्लांट डैमेज भी होने लग जाता है। तो कभी भी अपने इस प्लांट को ओवर वाटरिंग ना करें। इस प्लांट को इतना ही पानी लगाना है कि इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे। जब इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आपके पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं तो आप सोचते हैं कि हमारा ये प्लांट डैमेज हो गया और आप इसकी केयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इसकी केयर करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि पत्तियां तो गिरने के अलग अलग कारण मैंने आपको बता दिए, कोई भी उनमें से कारण हो सकता है। तो उस वक्त आपको अपने पौधे की ज़्यादा केयर करनी है, उसको अच्छी फर्टिलाइज़र देनी है। मेरे इस प्लांट की भी जब पूरी पत्तियां धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो गई तो उसी वक्त से मैंने इसकी केयर करनी शुरू कर दी। हालांकि बीच में मुझे लगा कि ये प्लांट मेरा मर जाएगा, इसकी नई ग्रोथ नहीं शुरू होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसकी केयर करना नहीं छोड़ा। तो देखिए इसकी अच्छी केयर के कारण ही इसकी नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। और जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो किसी दूसरे नए पॉट में ट्रांसफ़र करने लगते हैं, तो जो मिट्टी आपने इसके लिए तैयार करनी है वो मिट्टी आपकी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि उस मिट्टी में पानी तो बिल्कुल रुके नहीं और उसमें मॉइस्चर बना रहे, ऐसी मिट्टी आपको तैयार करनी है। क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आपको लगे कि इस प्लांट की मिट्टी ऊपर से थोड़ा सा सूख रही है तभी आप वाटरिंग करें। इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो दिन में कम से कम 1-2 घंटे की धूप तो ज़रूर ही दिखाएं, क्योंकि धूप से ही इस प्लांट की पत्तियों का कलर बनता है। इसकी कलरफुल पत्तियां देखने में इतनी सुंदर लगती हैं
कि आपको अपने गार्डन में फूल वाले पौधों की कमी भी कभी महसूस नहीं होती। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से आपने अपने इन पौधों को बचा के रखना है। अगर सर्दी ज़्यादा शुरू हो गई है तो आपने इस पौधे को वहाँ पर रखना है जहाँ पर थोड़ा सा कोई शेड वगैरह हो और वहाँ थोड़ी सी धूप तो ज़रूर आती ही हो, क्योंकि धूप की वजह से ही इसकी पत्तियों का कलर बना रहता है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन नज़र आने लगती हैं। अब बात आती है कि इस प्लांट को फर्टिलाइज़र हमें कौन कौन सी देनी है। तो देखिए, एक तो आपको इस प्लांट को कोई भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र नहीं देनी। जो भी फर्टिलाइज़र हम इस प्लांट को देंगे ऑर्गेनिक ही देंगे। इस प्लांट को आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद भी दे सकते हैं। अगर गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है, ये मैंने 10 से 12 ग्राम के बीच ली है, क्योंकि मेरा जो गमला है वो काफ़ी छोटा है। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा भी ले सकते हैं। और तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ये मैंने सीवीड लिया है। अगर आपके पास लिक्विड सीवीड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये दानेदार है। और 1/4 चम्मच के आसपास ये मैंने फंगीसाइड लिया है। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड नहीं है तो इसकी जगह पर आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले हम गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से जो पौधे की गिर चुकी पत्तियां हैं उनकी जगह नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। महीने में एक बार अपने पौधों पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अकेले वर्मी कंपोस्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसकी जगह पर आप गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपके पौधे की नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी और अच्छी नई ग्रोथ भी फिर से शुरू हो जाएगी। जब आप नर्सरी से ये क्रोटॉन का प्लांट लेके आते हैं तो उसकी मिट्टी तैयार करते समय भी आप इस फर्टिलाइज़र का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका पौधा मरेगा नहीं और जो आपके पौधे की पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं रिपोर्ट करने के बाद, वो भी नहीं गिरेंगी। अगर आपने अपने इस पौधे को रिपोर्ट किया है तो उसे डायरेक्ट धूप में ना रखें, थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में ही रखें। प्लांट को फर्टिलाइज़र देने के बाद वाटरिंग हमेशा करें। और इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने के 10 दिन बाद का रिजल्ट देखिए। इसकी नई नई काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ शुरू हो गई है। इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा निकल आई हैं और हर ब्रांच पर देखिए आप नई नई पत्तियां आपको नज़र आ रही हैं। महीने में कम से कम एक बार आप इस प्लांट की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई काली पुरानी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके इस्तेमाल से इस प्लांट की पत्तियां नहीं गिरेंगी। अगर पत्तियां गिर चुकी हैं तो फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और आप अपने क्रोटॉन के पौधे की जिस तरह की मैंने केयर बताई है उसी तरह से केयर करें। तो देखिए, मैं गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ। थोड़ी सी बारिश की वजह से इसमें काई जम गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये क्रोटॉन के पौधे की देखभाल की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।